फॉल्स। फॉल्स? क्यों ऐसा? क्योंकि परपेंडिकुलर बाई बेस होता है ना। देखो, tan की वैल्यू मतलब टेबल पता है ना आपको? साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा हम्म। टेबल या कॉस साइन थीटा में कहता है 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, पता है ना ये टेबल? नहीं, ये तो कौन सा? नहीं पता है। अरे पता होना चाहिए। मतलब वन का लर्न क्या नहीं होता हुआ है। है? हाँ लर्न करो। इसका ट्रिक तो होता है ना, ये बस पहली लाइन याद करनी है। जैसे बढ़ रहा है 0, 1/2, ओ 1/√2, अच्छा। √3/2, 1। फिर क्या करो, इसका उल्टा लिखा जाता है कॉस थीटा के लिए 1, √3/2, 1/√2, फिर 1/2, फिर 0, समझ रहे हो? हम्म। फिर tan थीटा के लिए क्या लिखा जाता है? tan थीटा क्या साइन होता है फॉर्मूला? याद करो, साइन थीटा बाय कॉस टी थीटा बाई ना। बी। अरे अच्छा हाँ, हाँ, साइन साइन थीटा थीटा, बाई कॉस थीटा। साइन थीटा क्या है? 0/1, 0/1 तो है वन ना। लेस देन वन। तो ये 0, ये और 1/2 हम्म। बाय √3/2 क्या आता है? 1/√3, ठीक है। हम्म। 1/√2 बाय 1/√2 कितना आता है? 1, समझ रहे हो? फिर रूट ओके। थ्री बाई टू बाय 1/2 कैंसिल, तो √3। फिर आपने करके ही निकाल दिया। दिस इज जीरो इन्फिनिटी, समझ रहे हो? ओके। इसका एक फिर टेबल है ना। हाँ वो याद करना है। अभी क्या बोल रहा है? द वैल्यू ऑफ अच्छा। tan a इज इज ऑलवेज। ऑलवेज एक से हमेशा कम होगा, ऐसा बोल रहा है। यहाँ तो है, एक एक है, एक से कम थोड़ी तो है, एक से फॉल्स। ऊपर। ये फॉल्स होगा, वो तो कम हमेशा है, ठीक कम हो गया। होगा। एक में तो एक तो है हाँ। इसके लिए sec a is 12/5 फॉर द सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। sec a की वैल्यू दी है 12/5। हम्म। देखो sec a होता क्या है? sec a होता है 1/cos a, ठीक है। ओके। तो sec a की वैल्यू 12/5 मतलब इज इक्वल टू cos a की वैल्यू क्या होगा? इज इक्वल टू 12/5 ना। हम्म। sec a की वैल्यू 1/cos a इज इक्वल टू 12/5, तो cos a की वैल्यू हम्म। क्या हो जाएगी? 5/12, समझ में आ रहा है? बाय बाय। हाँ। अरे cos a के सामने 5 है तो cos a के सामने 5 लिखा, नीचे 12 है तो नीचे रख दिया, ठीक है। हम्म। आ रहा है ना समझ में? हाँ। अच्छा, फाइव हाँ। बाय 5/12 की वैल्यू अगर देखोगे कितनी आती है? 0.4 समथिंग, ठीक है। अच्छा। तो cos थीटा की वैल्यू देखो, एक से लेकर 0 के बीच में वैल्यू है ना। हाँ हाँ। इसका मतलब ये 0.4 तो है ना, एक के बीच में, मतलब एक और 0 के बीच में लाई करता है ना। एक और जीरो, हाँ हाँ हाँ। दैट्स व्हाई दिस इज ट्रू। हम्म। The cos is the abbreviation used for the क्या है अच्छा, कोसेंट ऑफ एंगल ई। एब्रीविएशन मतलब क्या है? और ये cosecant जो होता है ना, कोसेकेंट का ये होगा। cosecant मतलब होता है cosec है एज। हाँ ना। हाँ। cosecant मतलब cosec है। एंड cos ए होता है कोसाइन। कोसाइन, कोसाइन मतलब cos है, हम्म। नॉट cosecant है। ये cos ए cosecant दोनों डिफरेंट है। एब्रिविएशन तो मतलब अरे दूसरे नाम से बोला जाता है उसको। ओ क्या अच्छे से समझ गया। मतलब ये कोसाइन को शॉर्ट में cos ए बोलते हैं ना। हाँ, ये तो पता है। तो और कोसेक होता है वो, कोसेक। कोसेकंड को cosec होता है, ये cos ए cosecant फॉल्स अलग होगा। है ना। तो ये तो फॉल्स है, हाँ जी। फॉल्स। चलिए समझ गए, दिस इज फॉल्स। नेक्स्ट। हम्म। साइन थीटा इक्वल्स टू 4/3 फॉर एंगल थीटा। अरे ये देखो ये ना, फिफ्थ क्या है? पहले फोर्थ, पहले फोर्थ ओ फोर्थ। सॉरी, फोर्थ वाला। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, माय बैड। कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। अच्छा, ये तो एंगल होगा। फॉल्स। बस ओ अच्छा। फिफ्थ। ओके, साइन थीटा इक्वल्स टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। साइन थीटा इक्वल्स टू 4/3। क्या करना है फॉल्स इसके? होगा। रीजन रीजन
क्योंकि रीजन में तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है ना, तो कभी परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज से बड़ा हो ही नहीं सकता। ओ वेरी अ, गुड, ऐसे करा। हाँ गुड, वो भी तो कर सकते हो। अदरवाइज एक तरीका है, 4/3 कितना आता है? 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है ना, एक से बड़ा आती है वाले, आती है एक से हम्म। बड़ी। हम्म। मतलब देखो साइन थीटा की वैल्यू 0 से 1 के बीच में ही है, एक से बड़ी नहीं है। ठीक है। अच्छा, वैसे भी कर सकते हो। हाँ वैसे करना है आपको। ठीक है।